कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आपका करियर, आपका प्रोफेशन, आपका मैरिड लाइफ, हेल्थ, इन सब के बारे में पूरी जानकारी रखी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली नॉर्मल है और थंब का साइज थोड़ी सी शॉर्ट कैटेगरी में आ रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में फास्ट डिसीजन मेकिंग ज्यादा देखने को मिलता है। जो भी इमोशन चल रहा होता है, फीलिंग चल रहा होता है, थॉट आ रहा होता है, उस पर डायरेक्टली एक्शन लेते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन तुरंत काम करने की आदत, तुरंत किसी भी तरह के परिणाम को प्राप्त करने की चेष्टा बल को बढ़ावा दे देता है। इसीलिए इस कंडीशन में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है और इस तरह के कॉम्बिनेशन में सेल्फ मेड प्रोफेशन होना, इंडिपेंडेंट वर्क होना और टॉप पोजीशन अथॉरिटीज गेन करना, ये मेन मोटिव यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी कारण से आपके जुपिटर के ऊपर पे काफी पॉजिटिव साइन बना है जो आपको पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी देगा। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना रहेगा कि कभी भी आपको आवेश में, जल्दबाजी में, भावनात्मक आघात में या गुस्से में कोई भी कार्य, निर्णय आनंद फानंद में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपके फिंगर पर सीधी खड़ी रेखाओं की बजाय आड़ी रेखा थोड़ी सी ज्यादा है, जिसके कारण से यह गुस्सेल किस्म की प्रवृत्ति को निर्मित करता है। जल्दी ईगो हर्ट भी होता है, बुरा भी लगता है और इस स्थिति में आवेश में किए गए काम से हमेशा नुकसान देखने को मिलता है। रिश्तों में जैसे अनबन, मतभेद, दूरियां होना, बार बार रिश्ते बनते बिगड़ते रहना, खुद भी बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच में आ जाना, जिसके कारण से बेफिजूल का डर, भय, चिंता निर्मित होना। इसीलिए इस स्थिति में जितना ज्यादा कूलनेस और कामनेस अपने अंदर में लेकर के आएंगे और कोई भी कार्य धैर्य के साथ में करेंगे, जल्दबाजी, हड़बड़ी जैसी चीजों के साथ में, शॉर्टकट जैसी चीजों से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा आपको लाइफ में हैप्पीनेस मिलेगा, उतना ज्यादा आप स्टेबल रहेंगे और उतना सटीक आपका हर निर्णय और योजना साबित होना शुरू हो जाएगा। इसके पीछे कारण यह है कि आपकी मस्तिष्क रेखा की लंबाई बड़ी अच्छी है, जिसके कारण से ये लॉन्ग, हार्ड, डीप स्टडीज यहाँ पर क्रिएट करके देता है, जिसके कारण ऐसे जातकों में ज्ञान, बुद्धिमत्ता और कोई भी चीज सीखने की क्षमता भी बड़ी अच्छी होती है। उल्टा ज्ञान का सदुपयोग कर, योग्यताओं का उपयोग कर हर तरीके का काम यहाँ आप जैसे जातक करा सकने में सक्षम होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा यह कॉम्बिनेशन सफल और अमीर यहाँ पर अपने ज्ञान के बदौलत बनाता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि फिंगर के मिड में गैप लगातार मेंटेन हो रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी बिल्ड हो जाता है। जैसे सुन भले ही सबके लेना, लेकिन करना अपने मन की। बहुत ज्यादा किसी के दबाव में नहीं रहना, बहुत ज्यादा किसी के अनुसार नहीं चलना, खुद का स्वतंत्र विचारधारा और नियत यहाँ ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए यह कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर और फ्रीडम लवर टाइप के नेचर के साथ में ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी भी बिल्ड कर देता है। इसीलिए इस स्थिति में जितना ज्यादा ज्ञान के स्तर को बढ़ाएंगे और जितना ज्यादा धैर्य रख, दूरदर्शिता रख आप निर्णय लेना शुरू करेंगे, ओवरऑल यहाँ पर बात हो रही है मेच्योरिटी की ही, उतना ज्यादा प्रोमिनेंट आपके हर तरह का वर्क होते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपके लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर की तरफ है, तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी भी हो जाती है। किसी तरह का सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज अपने फैमिली के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं और आप जैसे जातकों के द्वारा हमेशा उनके परिवार को, मित्र यार को और दूसरों को बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है, क्योंकि आप जब भी देने का भाव रखते हैं तो लिमिट नहीं लगाते हैं। एक तो इस मरकरी के कारण भी और दूसरा हृदय रेखा का गुरु से कनेक्शन के कारण भी, क्योंकि इमोशनल सेंसिटिव टाइप का ये नेचर दे देता है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आपको धार्मिक, आध्यात्मिक रुचि भी देगा। काफी ज्यादा सुकून, आनंद का अनुभव आपको ज्ञान मार्ग के द्वारा, अध्यात्म मार्ग के द्वारा और सेवा भाव के द्वारा देखने को मिलने वाला रहेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी स्ट्रांग है, तो यह कॉम्बिनेशन किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से और कोई भी नई चीज सीखने से, अपने ज्ञान का सदुपयोग दूसरों को लाभ पहुंचाने से व्यक्ति को हमेशा आगे करता है। इस स्थिति में आप जैसे जातक जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज रखते हैं, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी अपनी क्रिएट करते जाते हैं, उतना अच्छा अथॉरिटी, पावर एंड पोजीशन लाइफ में मिलता चला जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ज्यादा देता है और जैसे ही आपके अंदर सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ा, तो ये सीधी खड़ी रेखा काफी मजबूत हो जाएगी, जिसके कारण मित्र, यार, सगे संबंधी, इन सब से रिश्ते भी अच्छे रहेंगे और लंबे टिकने वाले और ज्यादा बढ़ने वाले, और उल्टा उन सबसे लाभ मिलने वाला भी रहेगा। फिंगर के नोट्स यहाँ पर अभी और डेवलप होने बाकी हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में लेकर के आएंगे। इसीलिए जितना ज्यादा धैर्य और दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेते, कार्य करते हैं, उतना ज्यादा
परफेक्शन आने लगेगा और हाइपर टेंशन वरीज जैसे जो कॉम्बिनेशन है ये भी खत्म होंगे। भविष्य को लेकर के जो बेफिजूल चिंता आती है वो भी खत्म होगा। जितना भी डर भय चिंता बेफिजूल में आते रहता है वो सब भी यहाँ पर आपका खत्म हो सकेगा, सिर्फ एक धैर्य के कारण। अपने आप को बहुत ज्यादा प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आड़ी रेखा इधर पर जब होती है तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी इन सब चीजों में हमेशा ऊर्जाओं का नाश होता है। इसीलिए इस स्थिति में सर झुकाकर अपना लगातार काम करते रहना, और आपका काम ही आपकी सफलता ही सबकी जुबान बंद कर देगी। ये जुपिटर ब्लेसिंग के कारण आपको जीवन में होता रहेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश होने के कारण ये हार्ड वर्किंग नेचर दे देता है। शारीरिक मानसिक किसी भी तरह के खासकर पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं, बस मूड होना चाहिए, वो भी इस गर्डल ऑफ वीनस के कारण। इस तरह के पाम कॉम्बिनेशन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज नॉलेज इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद होती है। हर तरह की सिचुएशन को अपने अनुसार ढालते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। इस स्थिति में करियर पे बहुत अच्छा फोकस होता है, रिलेशन पे भी फोकस होता है, क्योंकि सभी चीजों को बैलेंस लेकर चलने की आदत को ये बढ़ावा दे देता है। हर चीज को प्रैक्टिकली लॉजिकली समझने की आदत इस स्किन टेक्सचर और माइंड लाइन के कारण आपको रहेगा। जितना ज्यादा आपका सेल्फ ट्रस्ट होता जाएगा और दूसरों के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म होती जाएगी, उतना अच्छा ग्रोथ, उतने अच्छे अचीवमेंट और उतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकेंगे। अब इसमें होता ऐसा है कि जब भी गर्डल और वीनस का कॉम्बिनेशन होता है तो यह कॉम्बिनेशन हमेशा इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ लेकर के जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर एब्जॉर्ब करना या किसी के अंडर में काम करना, किसी की सुन के चलना, किसी को बार बार हर चीज बतलाना, ये सब चीजें नेचर वाइज अच्छी नहीं रहती है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन हमेशा जॉब के इनिशियल लेवल में स्ट्रगल दे देता है, क्योंकि मन ज्यादा लग नहीं पाता है। लेकिन इस स्थिति में अगर अपना पैशन इंटरेस्ट हॉबी बहुत शिद्दत से अगर फॉलो किया जाए, मन लगा करके उसमें काम किया जाए, तो इतना स्किल एंड टैलेंट स्पेशलाइजेशन आ जाता है कि वही आपका पैशन हॉबी जो है करियर में परस्यू अधिकतर हो जाता है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट आएगा, जितना ज्यादा खुद पे काम करेंगे, जितना ज्यादा खुद के करीब रहेंगे, उतना ज्यादा एक्यूरेसी लाइफ में बढ़ती है, उतना अच्छा करियर यहाँ पर बिल्ड हो जाता है और सेंसिटिव इंट्यूटिव टाइप को यह नेचर दे देता है। अब दूसरे पाम्पिंग में आकर के एक एक पर्वत और रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो गुरु के क्षेत्र पर जितनी भी ये रेखाएं निकलती हैं इन सबको प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है, और इन रेखाओं का एक ही काम होता है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी इंसान को बनाना। अब जब भी ऐसे जातक अपनी इच्छाओं और मनोकामनाओं के अतिरिक्त कभी भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, तो अधिकतर वह इच्छा मनोकामना पूरी जरूर हो जाती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तभी इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भी हिम्मत टूटने नहीं देता। हौसला बुलंद किस्म की प्रवृत्ति देने के साथ में ये हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा बल देता है, और ऐसे जातकों के अतिरिक्त हमेशा ये भी पाया जाता है कि इनके ख्वाब बहुत बड़े यहाँ पर होते हैं। अब होता है इसमें ऐसा है कि जब भी इस तरह की रेखा हो और जैसे ही आप जैसे जातकों में किसी भी विषय को लेकर के एम्बिशन डेवलप हो जाए, महत्वाकांक्षा आ जाए, तो हाथ पैर धो करके उस चीज के पीछे पड़ जाइए, आपको वो अचीव एट द एंड हो जाएगा। इसमें डाउट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस रेखा का काम ही होता है आज से अच्छा कल, कल से अच्छा परसों का दिन करना। यानी लगातार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म जैसी चीजों को बढ़ावा देते रहना, और उसकी सबसे बड़ी ताकत आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो इस स्थिति में यह अर्ली एजेस में सक्सेस को भी इंडिकेट करने लगता है, जिसमें ऐसे जातक इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल फ्री होते हुए देखने को मिलते हैं, अपने दम से अच्छा पैसा कमाते हुए या तरक्की करते हुए पाए जाते हैं। तो सामान्य रूप से ये रेखाएं आपको बहुत अच्छा जो परिणाम देने वाली है वो खासकर इस पीरियड में देगी, जिसमें लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन भी हुआ है और प्रोग्रेस लाइन भी निकली है, और ये समय आपकी लाइफ में 23 का है। अब इन सब रेखाओं के अतिरिक्त जो हम स्क्वायर के साइन की बात कर रहे थे वो यहाँ पर आप देख सकेंगे बन रहा है कुछ इस तरह से। जब भी स्क्वायर बनता है जुपिटर पे, तो टीचिंग लाइन के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज के लिए और मैनेजमेंट के लिए, किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क जिसमें सभी तरह का मालिकाना हक हमारे पास हो, उन सब विषयों के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है करियर वाइज। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में भी देखा जाए तो दशमांश में लग्न नीच के होकर के आपके बैठे हुए हैं, जिसके तहत हमेशा ये पाया जाता है कि ऐसे जातक ग्रेट लेवल की एडवाइजरी, गाइडरी और कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइडिंग जैसी चीजों में इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलते हैं। मिड वे का तकरीबन सभी तरह का काम यहाँ पर फ्रूटफुल साबित हो जाता है। अब इसके बाद में जितने भी और कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जैसे कि विंडो साइन का स्लाइटली कॉम्बिनेशन आ रहा है, अनदर स्क्वायर जैसे ट्रायंगुलर जैसे साइन बन रहे हैं, इन सब का सिर्फ एक ही तात्पर्य है, बड़ा इंसान बनना। क्योंकि ट्रायंगल यहाँ पर पोजीशन अथॉरिटीज को
विंडो साइन के कॉम्बिनेशन में ग्रेट लेवल के कनेक्शन कॉन्टेक्ट रिलेशंस को, और अनदर जब स्क्वायर बन जाए तो इस कंडीशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को, ताकि फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशन फैमिली कंडीशन सब सिक्योर्ड हो सके, आगे लगातार बढ़ सके, अच्छा रह सके। तो ये पूरा जुपिटर इन सबको सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस आड़ी रेखा भी है जो आपके अंदर काफी दयालु कृपालु मददगार किस्म की प्रवृत्ति देगा। हर किसी की जैसे मदद करने की आदत, हर किसी के भावनाओं को समझने की आदत, और पुण्य को भी यह जागृत करता है। इसलिए जब जब दूर की धार्मिक यात्रा करते हैं तो मनोकामना पूर्ति या जीवन के स्तर में बढ़ोतरी हो ही जाती है। किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना, लगातार अपने नॉलेज को इनहेंस करना, लर्निंग कभी भी जीवन में बंद नहीं करना, और सेवा किसी भी रूप से लगातार करते रहना, ये चीज आपके भाग्योदय का कारण बन जाएगी। अब इसके बाद में जितनी भी इधर पर आप आड़ी रेखा देखेंगे, ये सब बताता है कि बहुत बार आपकी मानसिकता, आपकी समझ आपके घर परिवार से नहीं मिलेगा। तो इस स्थिति में उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, या अपने आप को प्रूफ भी नहीं करना है, जो इस थंब पे भी बताया गया। इस स्थिति में ये कर्ज है कि आपको उन्हें सर्व करना पड़ेगा, तभी और ज्यादा तरक्की जीवन में या मनोकामना पूर्ति हो सकेगी। तो इस स्थिति में कभी भी आप अपनी ऊर्जाओं को मत डालिएगा, सिर्फ अपने स्तर को बढ़ाने पर ध्यान दीजिएगा। आपका जीवन बहुत जल्दी बहुत बड़े उन्नति के तौर पे जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन भी इधर पे निकली हुई है, और ये समय आपकी लाइफ में 26 का है। इस पीरियड तो आते आते आपको रेगुलर इनकम या बिजनेस लक या एक स्टेबिलिटी ओवरऑल करियर वाइज ये कॉम्बिनेशन आपको लाइफ में देगा। अब यहाँ पर सबसे मेन बात पर आते हैं, वो है आपकी ये मल्टीपल लाइन्स। ये होती है सपोर्टिव हार्ट लाइन, जो इस तरीके से अवेलेबल होती है, जिसे गर्डल ऑफ वीनस भी कहा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली यह कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से सूर्य और शनि को कवर करता है। अब ऑटोमेटिकली इन रेखाओं के कारण से जितनी भी खड़ी रेखाएं हैं शनि सूर्य पे, इस पे क्रॉस हो जाएगा, जिसके कारण से अगर ऐसे जातकों को कहा गया कि रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन में चलिए, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस स्थिति में जॉब प्रोफेशन में या किसी के अंडर में ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलता है, क्योंकि मन नहीं लग रहा है, दब के रहना पड़ रहा है, और अपने खुद का क्रिएशन आर्ट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा, सैटर्न पे भी आड़ी रेखा होने के कारण से यह बार बार भावनाओं को, मन को बदलते रहता है, जिसके कारण से मूड स्विंग जैसे इश्यूज यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं, अगर रिक्त स्थान नहीं आया। रिक्त स्थान का तात्पर्य है जीरो थॉट प्रोसेस। इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि पैशन इंटरेस्ट को ही फॉलो करिए, क्योंकि एटलीस्ट आपका मन लग रहा है, आप उस कार्य में निपुण है, और वहीं से आपका भाग्य जागृत होगा। क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में सैटर्न हमेशा अनएक्सपेक्टेड गेन देते हैं, और सैन यहाँ पर जो नेम फेम स्टेबिलिटी जैसी चीजें हैं वो खुद के काम के द्वारा देना शुरू करते हैं। तो इसीलिए आप अपने जुपिटर और माइंड लाइन के एनर्जी के कारण से जॉब तो आज अभी इसी वक्त भी पा सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन बात यहाँ पर सारी की सारी है उन्नति की, आपकी तरक्की की, आपके भाग्य की, आपके भविष्य की। तो उस विषय को लेकर के जॉब ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाएगा। कंडीशन यही है कि आपका अगर नियत और खासकर विजन लॉन्ग टर्म का है, जिसमें आपको टॉप पोजीशन अथॉरिटीज गेन करना है, तो फिर इस स्थिति में थोड़ा बहुत हम सन रेमेडी जो है करके जॉब प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और सक्सेस धीरे धीरे कर उसमें मिल सकता है। लेकिन अल्टीमेटली आपका पाम अपने खुद के काम की तरफ ही आपको लेकर के जाने वाला है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग जब मरकरी लाइन होता है तो ये प्योरली एक बिजनेस लक होता है। और इसका सिंपल यही तात्पर्य होता है कि बिजनेस हो या मिडवे का काम हो या सर्विस हो, कुछ भी मालिकाना हक अपने पास होना चाहिए, खुद का रूल्स रेगुलेशन एथिक चलना चाहिए, खुद के अकॉर्डिंग होना चाहिए, खुद का क्रिएशन आर्ट उसमें फॉलो होना चाहिए, लगातार अपग्रेडेशन होना चाहिए। तब जाके ये मरकरी साम्राज्य योग का निर्माण करता है, जिसमें अच्छा जीवन में पैसा और सुख सुविधा जैसी चीजें यहाँ पर आते हुए देखने को मिल जाती है। तो इस विषय को थोड़ा गहन अध्ययन करके चलिएगा, और यह कॉम्बिनेशन आपको काफी इमोशनल और सेंसिटिव और मल्टीपल फीलिंग्स देने वाला रहेगा। इसीलिए इमोशन बेस्ड डिसीजन प्लानिंग एक्शन वर्क करना फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि वो बार बार बदलेगा। दूसरा, यहाँ पर आपका जो लक लाइन है वो प्योरली आपके चंद्रमा से और केतु से अर्थात गवर्न हो रहा है। चंद्रमा मन के कारक हैं, केतु आपके एंसेस्टर के कारक हैं, यानी एंसेस्टर ब्लेसिंग और खुद के डिजायर से यहाँ पर आपकी लक लाइन डेवलप हो रही है, जिसमें लाइफ लाइन भी आकर के मर्ज हो रही है। जन्म स्थान से दूर तरक्की के साथ में रसने बसने के योग को ये निर्धारित कर देती है। अब ये भाग्य रेखा में जब भी बुध की रेखा जुड़ती है तो यह बहुत बेहतरीन स्तर का पैसा देना शुरू करती है कला के द्वारा, ओवरऑल आपके नॉलेज टैलेंट स्किल्स के द्वारा। तो ये पीरियड आपका 26 का है, और इसके बाद में लक लाइन और अच्छा बिहेवियर रख रही है, क्योंकि अनदर सपोर्टिव लाइन भी निकली है। तो इस स्थिति में
आप अप्रोक्स 29 प्लस पर आकर के मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग अपने लाइफ में क्रिएट कर चुके रहेंगे। और ये लक लाइन आपको पैसा हमेशा देने वाली है। पैसों की तंगी कमी जीवन में कभी नहीं होगी। सिर्फ अगर कमी रहने वाली है तो वो संतुष्टि की रहने वाली है, क्योंकि लक लाइन प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर रहा है आपके सैटर्न से। और सैटर्न के ऊपर में बायफोर्क के कॉम्बिनेशन अधिक खर्च अधिक आय के नियम को बतलाता है। इस स्थिति में ऐसे जातक जितना दान धर्म करते हैं, जितना खर्च करते हैं, जितनी सेवा करते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा रिटर्न होकर आने लगता है। इसलिए ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी आपको रहेगी और जीवन में सुख सुविधा, धन संपत्ति, अपॉर्चुनिटी ऐसी कोई कमी रहने नहीं वाली है। इस तरह की मध्य में जब भी सूर्य शनि की रेखा आती है तो विद्या रेखा इसे कहा जाता है। अपना ज्ञान, अपने कर्म, अपने भाग्य और अपने सभी तरह के सजेशंस के द्वारा जो व्यक्ति दूसरों को लाभ पहुंचा पाते हैं तो ये रेखा आ जाता है। इसीलिए इस स्थिति में एज अ कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर यानी मिडवे का कोई भी काम करना दूसरों को लाभ देकर बहुत बड़ा इंसान बनने जैसे योगों को बतला देता है। अब सूर्य के क्षेत्र पर आपके जो ये आड़ी रेखा है, यह जॉब प्रोफेशन में आपके कलीग्स के द्वारा आपको थोड़ा सा स्ट्रगल कराएगी। राजनीति, कूटनीति वगैरह, धोखा, मिसगाइड, मिसयूज, बदनामी, ऐसे सब कॉम्बिनेशन देने लगता है, क्योंकि ये जलन को निर्मित करता है आपके प्रति दूसरों के लिए। तो यहाँ पर जितनी भी ये सब आड़ी रेखाएं हैं, संघर्ष में इसीलिए बाधा बनती है। और जितनी भी बुध की तरफ से रेखा आ रही है, ये बतला रही है साफ रूप से कि आप मार्केटिंग फील्ड में इन्वॉल्व हो जाइए। इस स्थिति में सेल्फ मेड प्रोफेशन के साथ में जो सोशल मीडिया से रिलेटेड वर्क होता है, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट भी होता है, और मीडिया के साथ में मार्केटिंग, ये सब चीजों में आपको तुरंत अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, तुरंत सक्सेस मिल जाएगा, पूरा लक है इधर पे आपका अच्छा। इसीलिए जब ये सब आड़ी रेखाएं पूरा बुध को कनेक्ट कर जाती है तो इसे यशस्वी यहाँ पर कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति रईस बनेंगे। कारण सिर्फ ये होता है कि बहुत छोटे स्तर से ऊपर की ओर निकलने के अतिरिक्त ऐसे जातक हमेशा और ज्यादा चाह की रखते हैं, जो कि इस तरह के प्रोग्रेस लाइन में भी दिखाई दिया। तो इसीलिए यह कॉम्बिनेशन रईस बना करके छोड़ता है और इस स्थिति में अच्छा खासा घर और परिवार और सुख सुविधा जो है जीवन में अर्जित होता है। सूर्य की रेखा अपने आप में मजबूत है तो आत्मबल, आत्मविश्वास की स्थिति को ये मजबूत तुरंत सूर्य के उपाय के द्वारा करेंगे। और शनि की अपनी कुछ रेखाएं भी हैं तो आपके साथ ज्यादा अन्याय नहीं होने वाला है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में खुद से अनसेटिस्फाइड होने के ज्यादा योग होते हैं। बाकी लक, अपॉर्चुनिटी, ये सब चीजें तो बढ़िया यहाँ पर होती ही है। इसके बाद में देखेंगे तो बुध की स्थिति में मल्टीपल लाइंस होना अच्छा ही माना गया है, क्योंकि आईक्यू, इंटेलिजेंसी, लर्निंग, ये सब स्ट्रेंथ ही अच्छी देता है। थोड़ा बचपन में जैसे स्टेज फियर होना, लेकिन ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इस तरीके का मरकरी अच्छा माना जाता है, जो रेगुलर इनकम की तरफ भी लेकर के जाता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है और हार्ट लाइन में इस तरीके से आइलैंड का होना हार्ट से रिलेटेड इश्यूज और ओवरऑल रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमजोरी को भी बतलाता है। मरकरी के अलावा देखेंगे यहाँ पर तो मार्स की एनर्जी भी थोड़ी सी आपकी वीक जा रही है, और जब भी ये वीक जाता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ में शुक्र की भी नेगेटिव एनर्जी अननेसेसरी स्ट्रगल हेल्थ वाइज दे देती है। सिर्फ ये हेल्थ वाइज ही नहीं होता, इमोशनल हेल्थ वाइज भी होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक शाखा मंगल से कनेक्ट की हुई है, ये निम्न मांगलिक योग का निर्माण करती है। दूसरा, एग्रेशन जल्दी आता है जब अपने अकॉर्डिंग काम ना हो रहा हो, वही फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर देता है। दूसरा, एक शाखा बिल्कुल शनि के मध्य में रुका हुआ है, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा कमाना, बहुत ज्यादा प्लेजर एंजॉय करना और बहुत ज्यादा बैक पावर क्रिएट करना, ये सब चेष्टा बल इसमें आता है। और एक शाखा यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जुपिटर से जुड़ा हुआ है, जो इमोशनल सेंसिटिव नेचर देता है कि फिर दिल से ज्यादा सोचते हैं। तो इस स्थिति में मल्टी डायमेंशनल जब एनर्जी हो जाती है कि यानी भावुकता भी है, गंभीरता भी है, गुस्सेल स्वभाव भी है, आक्रोश भी है, तो इन सब स्थिति में शिव जी की आराधना करना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि ये पूरे इमोशंस में और मेंटेलिटी में ओवरऑल स्टेबिलिटी आ सके। उन्हीं का रेमेडी का सजेशन भी दिया जाएगा और तब जाकर के आपका अपना एम्पायर जो है क्रिएट होते हुए या मल्टी मिलियनर होते हुए आप खुद के काम से देखने को मिल जाएंगे, और वो भी अप्रोक्स 35-37 के मिड तक आते आते। अब इस स्थिति में हार्ट को अच्छा रखने के लिए पूरा वर्कोहॉलिक नेचर रखना चाहिए, लर्निंग्स में इन्वॉल्व होना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए। मार्स का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज्यादा है तो दोस्ती, यारी, संगत, ये सब चीजें थोड़ा बहुत आपको तनाव दे सकती है, तो ये सब चीजें ज्यादा फ्रूटफुल आपके लिए फिलहाल 24
की उम्र तक नहीं है। एक रिश्ते के द्वारा भी आघात महसूस आपको होगा 24 की उम्र के पहले। राहु की रेखाएं फिर उसके बाद एक्टिवेट हो रही हैं जो बहुत ज्यादा इल्यूजन दे सकती हैं, तो इस कंडीशन में हमें इस आड़ी रेखा का ही रेमेडी करना होगा। और फिर उसके बाद ये माइंड लाइन आपकी जो है लॉन्ग कैटेगरी में अवेलेबल है, जो लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज के साथ में मानसिक बल को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। जब भी मस्तिष्क रेखा आउटर मार्स से कनेक्ट करती है तो विवेकवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान यह बनाता है, क्योंकि जीवन में तकरीबन हर विषय को लेकर के एक्सपीरियंस गेन कर चुके रहते हैं, हर चीज का ज्ञान हो चुका रहता है। इसीलिए तो विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके करते हैं, और जब जब स्ट्रगल आता है तब तब और ज्यादा अपग्रेडेशन लाइफ में होता है, क्योंकि माइंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। ये माइंड लाइन में कोई कमी नहीं है। बहुत बड़े इंसान बनने की एक योग को, चिन्ह को ये लंबी मस्तिष्क रेखा बतलाती है। संघर्षों को पार कर बहुत बड़े इंसान बनते हुए, तरक्की प्राप्त करते हुए देखने को मिलेंगे आप। और ये सब जो है 23 से स्टार्ट होने वाला है। 26-5 तक आते आते आप काफी अच्छी ट्रैवलिंग और बर्थ प्लेस से दूर जाकर के काफी अच्छा सक्सेस पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितनी भी ये वरी लाइन है, ये सब हेल्थ के रिगार्डिंग, लो एनर्जी के रिगार्डिंग और फ्यूचर के रिगार्डिंग अननेसेसरी स्ट्रगल को डेवलप कर रहा है। लेकिन अप्रोक्स जैसे ही 35 प्लस आ रहा है, पूरा लाइफ एकदम रोमांचक हो रहा है, आनंदमय हो रहा है, सुकूनमय हो रहा है। आपके पीछे में ये जो चल रही है जीवन रेखा की, इन सब रेखाओं को गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। ये सब रेखाओं का काम होता है देवदूत के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करना। दृश्य, अदृश्य, नोन, अननोन सभी के द्वारा जब सपोर्ट मिलता है ताकि लाइफ में मेजर स्ट्रगल ना आए, स्ट्रेस, वरीज ना हो, तब जाके ये रेखा होती है जिसमें हमेशा कोई ना कोई सहयोग में रहता है, जिससे जीवन बहुत अच्छा होता है। और शुक्र के ऊपर इतनी सारी आड़ी रेखा रिलेशनशिप में पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा दे देती है। शुक्र आपका विकसित जबकि अच्छा है, जो लंबी आयु दे रहा है, एक से ज्यादा गाड़ी घर का सुख दे रहा है, अच्छा रहन सहन खान पान दे रहा है, लेकिन क्या उसको आनंद यानी भोग का आनंद ले पा रहे हैं? तो वो उसका आंसर अभी नहीं है। थोड़ा सा शुक्र की एनर्जी अच्छी करनी होगी और मार्स की एनर्जी को बैलेंस करना होगा। देन आफ्टर आपका मैरिज यहाँ पर फिर 24-5 के इस तक आते आते देखने को, और अच्छा रिलेशन भी देखने को मिल जाएगा। केतु पे ट्रायंगल हमेशा सडन अनएक्सपेक्टेड गेन देता है, और चंद्रमा पे आड़ी रेखा घर के बाहर ज्यादा रखवाती है। इसीलिए यात्रा से सौभाग्य अच्छा है, क्योंकि 4 दीवार में कैद होकर, आइसोलेटेड होकर प्रेशर ज्यादा आना है। मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन तकरीबन सेटिस्फाइड है, तो पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना, ये सब चीजें आपको 23 से ही शुरू होगी और 26 से बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। और अगर यहाँ पर भी ट्रायंगल बन गया और फिर ये फिश सिंबल का साइन स्ट्रॉन्ग होगा, तो अपना एम्पायर आपका 35 के बाद देखने को मिल जाएगा। और लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आवेश में, इरिटेशन में, फ्रस्ट्रेशन में सभी तरह के काम तो दिखाई दे रहे हैं। 23 से जो स्टेबिलिटी है, वो प्रोग्रेस है, वो कंटिन्यू अपने एफर्ट से है आपके लाइफ में। लाइफ लाइन पूरा शुक्र की तरफ झुका हुआ है, तो शुक्र को बहुत ज्यादा बल मिल रहा है रईस जीवन शैली जीने का, कंफर्ट, लग्जरीज एंजॉय करने का, ट्रैवलिंग के बहुत अच्छे सौभाग्य हैं। और देखिए बिजनेस में ज्यादा तरक्की है आपकी। लेफ्ट पाम में भी मरकरी लाइन है और सीमेन लाइन है। दिल दिमाग एक होता है, जो सोच लिया, ठान लिया, वो करके ही दिखाना है, आर या पार के फॉर्मेशन में जाना है। इसीलिए इस स्थिति में अच्छी संगत, आदत, लोग और अच्छी नीयत के साथ सकारात्मक सोच रखना, हर तरह के जो आपके इमेजिनेशन होता है, जो भी यहाँ ख्याल आता है मन के अंदर, जो भी कुछ होता है, उसको मैनिफेस्टेशन के रूप में रियलिटी में ला करके रख देता है इस तरीके का स्क्वायर जब चंद्रमा पे बनता है। इसीलिए इस स्थिति में कुछ भी नहीं, ज्यादा तो एक ही रेमेडी करना चाहिए, वो है सकारात्मकता का, अच्छी नीयत, अच्छी सोच का। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आज तक एक भी इंसान ऐसे नहीं मिले जिनका कोई भी इच्छा पूरा ना हुआ हो अगर चंद्रमा पे स्क्वायर बन गया। मन का कारक है स्क्वायर, प्रोटेक्शन का साइन है, मनोवांछित फल देता ही है। इसलिए किसी के दबाव में, किसी के अनुसार, दूसरों की सुन के काम करने की बजाय अगर आप अपने अनुसार चीजों को करना शुरू करते हैं, तो आप सीधे लोगों को रिजल्ट ही शो कर देंगे। इतना प्रोमिनेंट ये साइन होता है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और काफी ग्रेट लेवल का वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प कर देता है। और ये मुश्किल से मुश्किल 23 और 24 की उम्र में ही अपना असर दिखाना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है या जिससे आपको लड़ना है, सुधारना है, तो वो है आपकी भावनाएं, आपका चिंतन मनन, आपकी भावुकता। बस ये जैसे ही बैलेंस होता है, मन भी बैलेंस होगा, डिसिप्लिन भी आएगा, कंसिस्टेंट ग्रोथ भी होगा। अन्यथा जो चीज सुबह अच्छी लग रही है, शाम को वही चीज खराब भी लगेगी। हर चीज आधा अधूरा देखने को मिल सकता है अगर हमने इस एनर्जी को बैलेंस नहीं किया। मल्टीपल
हॉरिजॉन्टल लाइन यानी गडल ऑफ वीनस। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। पार्टनर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, नो डाउट। चंद्रमा अच्छा है, ऊपर से मून लक लाइन दोनों ही पाम में अवेलेबल है, प्लस जुपिटर पे भी हमने पॉजिटिव साइन ही देखे हैं। तो रॉयल्टी मेजरली शादी के बाद ही आती है, लेकिन पार्टनर लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड और लकी साबित होने वाले रहेंगे। मून है लक लाइन में, तो फीमेल जितने भी लाइफ में होते हैं, मदर, सिस्टर, पार्टनर, ये सब जो है लक्की ही एट द एंड साबित होते हैं। इसीलिए बर्थ प्लेस से दूर और ज्यादा तरक्की मिलती है, क्योंकि जन्म स्थान से दूर जाने पर हमारा मन मजबूत होने लगता है, क्योंकि हर चीज जब खुद के दम से कर रहे हैं तब जो है तमाम तरह की जिज्ञासा, ऊर्जा, हिम्मत ऐसी जागृत होती है कि फिर तो हर चीज अब पार कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह की भाग्य रेखा में एक बार शून्य पे आना पड़ता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।